श्री गणेश जी ने क्यों लिखी महाभारत। श्री गणेश जी मतलब गणपति जी सिर्फ माता रिद्धि सिद्धि के दाता ही नहीं बल्कि लेखन कला के देव भी है। इसलिए अगर आप किसी कौशल में निपुण होना चाहते हैं या लेखन कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश गणपति जी ने ही पौराणिक कथाओं को लोगों तक और जनसामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध किया था। साथ ही जिस जगह महाभारत की कथा सरल भाषा में लिखी गई वो गुफा और वो जगह आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत को लिखने का काम तकरीबन पूरे 3 साल तक चला था और 3 साल में ये कार्य पूरा हुआ था। 3 साल तक का वक्त इस कार्य को करने में गणेश जी और महर्षि वेदव्यास इन दोनों विद्वानों को लगा था। ये दोनों विद्वान एक जगह एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने लगे और महाभारत की कथा लिपिबद्ध होने में वे दोनों 3 वर्ष तक एक साथ ही थे। महर्षि वेदव्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान श्री गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। वही महर्षि वेदव्यास समझ गए कि श्री गजानन त्वरित बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के देवता है। उनकी त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए वे उसी क्रम में अपनी कथा को सुनाने लगे। मान्यता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा था। इस दौरान श्री गणेश जी ने एक बार भी ऋषि श्री वेदव्यास को एक क्षण के लिए भी बोलने से नहीं रोका। वही महर्षि वेदव्यास ने भी शर्त पूरी की। उन दोनों में एक शर्त ये थी कि महर्षि वेदव्यास ना तो एक क्षण के लिए रुकेंगे और गणेश जी भी किसी तरह नहीं रुकेंगे वेदों को सरल भाषा में लाने के लिए, जिससे वह जन सामान्य तक पहुंच सके, उसका अध्ययन कर सके। इसलिए श्री गणेश जी और महर्षि वेदव्यास का ये एक प्रयास था। उत्तराखंड में वो जगह आज भी है जहाँ पर श्री गणेश जी ने पूरी महाभारत कथा को वर्णित किया था। ये गांव माना गांव की एक गुफा में स्थित है जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। इस गुफा में वेद व्यास जी ने अपना बहुत सारा समय बिताया और महाभारत समेत कई सारे पुराणों की रचना की। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि मानो कई सारे ग्रंथ एक के ऊपर एक रखकर ये गुफा बनी हो। इसलिए महर्षि व्यास पोथी भी कहा जाता है इस गुफा को। भगवान श्री गणेश द्वारा ब्रह्मा द्वारा निर्देशित काव्य महाभारत को विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य कहलाने का वरदान दिया गया है, जिससे लिपिबद्ध उन्होंने स्वयं किया है। श्रुत लेखन क्या होता है? श्रुत लेखन का मतलब श्रुत लेखन का अर्थ है कि कही गई बात को सुनकर लिखना। यही नहीं, अभी बच्चों को स्कूलों में श्रुत लेखन से बच्चों को लिखावट सुधारने में प्रयास किया जाता है। उस समय महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर भगवान श्री गणेश श्रुत लेखन के लिए तैयार हो गए और उन्होंने शर्त ये रखी थी कि महर्षि वेदव्यास बिना रुके पूरी कथा का बताएंगे या कहेंगे। और इसी के साथ ही व्यास जी ने भी मान लिया कि श्री गणेश और वे अनुरोध किया कि मात्र अर्थपूर्ण और सत्य बातें बताएंगे। ये समझकर वे और श्री गणेश उन्हें समझकर लिखेंगे। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि श्री गणेश जी भी श्लोक बोलते थे और श्री गणेश जी उसे श्री वेदव्यास श्लोक बोलते थे और श्री गणेश जी उसे बड़ी तीव्रता के साथ लिख लेते थे। पौराणिक कथा है कि श्री गणेश जी और वेदव्यास द्वारा महाभारत की कथा लिखे जाने के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। जब ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने का अनुरोध किया तो वेदव्यास जी ने ऐसे कुशल लेखक का विचार किया था जो उनकी कथा को सुनकर मतलब श्रुत लेखन करे और उसे लिखता जाए। तब बहुत सोच विचार करने के बाद सर्वप्रथम बुद्धि और सिद्धि के दाता श्री गणेश का ही नाम सामने आया। पूज्य श्री गणेश का स्मरण आया क्योंकि उनसे उचित व्यक्ति और कोई नहीं था और जो वेद व्यास जी की कथा को सुनकर पूरी तरह लिख सके, ऐसी कुशलता भी सिर्फ उन्हीं के पास थी। अंततः श्रुत लेखन के लिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को चुना।